नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अभी तक इंडिविजुअल स्कोर कार्ड है वो जारी नहीं किया गया है। तो मैं भी अभी आने वाली 102 दिन में आपका जो इंडिविजुअल स्कोर कार्ड है उससे रिलेटेड भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही इंडिविजुअल स्कोर कार्ड से रिलेटेड कोई अपडेट आएगी आपको चैनल पर वीडियो के माध्यम से सेपरेटली प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसकी काउंसलिंग प्रोसेस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपके इसमें फर्स्ट और सेकंड राउंड दो राउंड ऑनलाइन होंगे और इन दो ऑनलाइन राउंड में केवल वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया। मेरिट लिस्ट में जो टोटल सीट है 851, तो इनके जो 4 टाइम कैंडिडेट हैं उनका इसमें नाम आया है। अब इन सभी को तो सीट मिलने से ही जो 850 इंटू 4 जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम है उनमें से केवल उन्हीं कैंडिडेट को सीट मिलेगी जिनका जो मार्क्स है वो हाई रहेगा और साथ ही जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस है वो सही से फील की हुई। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा स्कोर करने के बाद में भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाती है और जिनका स्कोर कम रहता है उनको कॉलेज अलॉट हो जाती है, क्योंकि उनकी जो कॉलेज सीक्वेंस रहती है प्रेफरेंस में उन्होंने वही कॉलेज फिल की होती है जो उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग होती है। तो ये सारी सारी चीज़ें आपको पहले से अपनी एक जो कॉलेज प्रेफरेंस वाली लिस्ट है वो तैयार कर लेनी है। आपको आपकी जो स्कोर है उसके बेस पे, साथ ही आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी रैंक पे आप जो मेरिट लिस्ट दी गई है उसमें आप अपने आप से ज़्यादा किनके स्कोर हो रहा है, कितने कैंडिडेट है, वो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक जो लिस्ट है प्रेफरेंस वाली वो पहले से ही रेडी रखिए जिससे कि आपको बाद में किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं हो। तो अगर काउंसलिंग की बात की जाए तो आपके फर्स्ट और सेकेंड राउंड दो राउंड होंगे जिसमें आपके ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी। अब इन दोनों राउंड में आपका यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस दी गई है जिसमें अगर फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में अगर सीट वैकेंट रहती है तो ये सीट है वो 4 टाइम सीट आपकी जो मेरिट लिस्ट में दी गई है तो ये एलिजिबल है। अब इसमें जो थर्ड राउंड आपका होगा उस थर्ड राउंड को बोलते हैं ओपन राउंड। ओपन राउंड में आपका फिजिकली फॉर्म में आपको उपस्थित होना होगा और फिजिकल फॉर्म में उपस्थित आपको एम्स दिल्ली में जाना होगा और वहाँ पे फिर आप अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कितनी सीट वैकेंट रहेगी। डिपेंड ये इस पे करेगा कि जो फर्स्ट और सेकंड राउंड में कितनी सीट वैकेंट है, तब ओपन राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा जो आपका ऑनलाइन रहेगा, फिजिकल फॉर्म में रहेगा। उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह की जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट करनी रहेगी। उसमें दोस्तों ये कंडीशन दी गई है कि जो ओपन राउंड काउंसलिंग होती है उसमें जैसे कि ये मान लीजिए कि SC ST कैटेगरी है और ओपन राउंड काउंसलिंग में भी आपकी सीटें वैकेंट रहती है, SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट भी जो प्रोसीजर दिया गया उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं ओपन राउंड में, तो फिर उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। जनरल कैटेगरी में उनको जो जितनी भी सीट है, जैसे ये सपोज दैट कि SC और ST की फॉर एग्जांपल 20 सीट वैकेंट रही है और इन 20 में से 15 कैंडिडेट ही वहाँ पे अवेलेबल हैं और 5 जो सीट है वो आपकी वैकेंट रही है। तो इन 5 सीट को फिर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा भरा जाएगा, तो इनको जनरल में फिर इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्ट है इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इफ एनी SC ST सीट रिमेन्स वैकेंट देन केस ऑफ द कांट सेट वी मेड अवेलेबल टू द एलिजिबल जनरल कैंडिडेट। तो ये जो वैकेंट सीट है आप देख सकते, दिस वैकेंट सीट शैल बी मेड अवेलेबल टू द एलिजिबल जनरल कैंडिडेट। तो जनरल कैंडिडेट हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं तो उनके द्वारा भरी जाएगी। सेम यही आपका OBC नॉन क्रिमिनल और EWS कैंडिडेट के लिए भी रखा जाएगा। तो ये सारी की सारी आपकी ओपन राउंड के लिए है। आपकी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग में ये जो रूल्स है वो फॉलो नहीं होगा। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो जिस कैटेगरी के कैंडिडेट है उन्हीं के द्वारा फिल की जाएगी और बाकी अगर किसी भी कैटेगरी में वैकेंट सीट रहती है तो फिर उनको ओपन राउंड के तहत फिल की जाएगी। अब सपोज दैट कि ओपन राउंड में भी सीट वैकेंट रह गई, कई बार हो जाता है ऐसा, तो उसके लिए दोस्तों फिर एक राउंड और होता है जो ऑन स्पॉट सीट अलोकेशन होता है। ये होता है जो ये मान लीजिए कि जैसे एम्स ऋषिकेश में BSc नर्सिंग की सीट वैकेंट रह गई, एम्स भोपाल में रह गई, 1 या 2 सीट वैकेंट रह जाती है लास्ट में, तो उनको फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा ही फिल किया जाता है। जैसे एम्स ऋषिकेश की ऑफिशियल वेबसाइट उनके द्वारा एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि आप फिजिकल फॉर्म में उपस्थित होकर वहाँ पे आप अपनी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। इसी तरीके से जो 12 एम्स हैं अगर उनमें सीट वैकेंट रहती है
आपकी ओपन राउंड के बाद में तो फिर उनका ऑन स्पॉट सीट एलोकेशन राउंड होता है। वहाँ पे जाके आप वो उनकी अलग अलग वेबसाइट पे ही होगा, एम्स दिल्ली की वेबसाइट पे नहीं रहेगा। तो उन वेबसाइट पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही आपकी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको न्यूज़पेपर में, जो इसकी एम्स की इन्फॉर्मेशन है वो आपको न्यूज़पेपर में भी आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 2 ऑनलाइन राउंड होंगे और 2 आपके ऑफलाइन इसमें बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग राउंड होंगे। और दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट की ये था कि सर हम एम्स बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद में हम नीट की प्रिपरेशन करते रहें, अगर उसमें हमें एमबीबीएस की सीट मिल गई तो क्या हम एम्स को लेफ्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इनकी जो ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं कि आपके जब भी आप एडमिशन लेंगे उस टाइम पे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे लिए जाएंगे और जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद में ही आपको आपके जो डॉक्यूमेंट है वो दिए जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी आपको ये वाली चीज़ बताई थी, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बताया कि सर हम 1 लाख डिपॉजिट करवा के क्या हम इसकी पेनल्टी फिल कर सकते हैं? तो दोस्तों ये 1 लाख वाली जो चीज़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 लाख वाली जो चीज़ है वो आपकी यहाँ पे दी गई है और इसके अलावा कहीं भी इस तरह की कोई पेनल्टी के लिए मेंशन नहीं किया गया। आप मेल के द्वारा भी एम्स को इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि अगर बीच में हम छोड़ना चाहें तो उसका क्या प्रोसीजर है। लेकिन इनके प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग तो दोस्तों जो 1 लाख वाली है वो ये कहा गया है कि अगर आप एडमिशन के टाइम पे आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 1 लाख का डिपॉजिट करवाना होगा जो रिफंडेबल रहेगा। 5 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा, फिर 5 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके आप सबमिट करवा सकते हो और आपकी जो 1 लाख है वो वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। तो इस कंडीशन के लिए 1 लाख वाली जो चीज़ है वो रखी गई है। इसके अलावा जो पेनल्टी वगैरह का है कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, आप एम्स को मेल करके इसकी जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 4 राउंड में कंडक्ट करवाई जाती है और बीएससी नर्सिंग की जैसे काउंसलिंग प्रोसेस 21 सेशन की स्टार्ट होगी, आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए यही अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।